अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, महाराष्ट्र में एक बुढ़ाना ज़िला है जहाँ पर एक बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम है लोनार लेक, और कई लोग हर साल इसे देखने के लिए आते हैं। लोनार लेक करीब 50,000 साल पहले बनी थी, जब अर्थ की लेयर से एक उल्कापिंड आकर टकराया था, और इसकी चौड़ाई लगभग 1.2 मीटर के आसपास है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आज हम इस लेक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो चलिए इस बारे में आगे बात करते हैं। لا إله إلا الله لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों, लोनार लेक का पानी अचानक हरे से लाल हो रहा है और देखने वाले भी हैरान हैं, क्योंकि 31 मई 2020 तक इसका पानी हरा दिखता था, लेकिन 10 दिन में अचानक ही ये पानी गुलाबी रंग का हो गया है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इसका रीज़न पता नहीं लगा पा रहे हैं। कोई कहता है कि झील में खारा पानी है जिसका पीएच लेवल 10.5 हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोई कहता है कि झील में काई जमने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोई कहता है कि झील की सतह से 1 मीटर नीचे जाने पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ये सब आइडियाज़ लगाए जा रहे हैं, पर कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं दे पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। लेकिन जिस हिसाब से इसका रंग बदल रहा है, उसके हिसाब से कुछ ही रोज़ में लोनार झील का पानी सुर्ख लाल हो जाएगा। दोस्तों, औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसके ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर मदन सूर्यवंशी। उनका ये कहना है कि ये इंसानों की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो कोई वहाँ जा ही नहीं पा रहा है, यानी कि ये एक कुदरती घटना है। दोस्तों, अब वो बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस कायनात में अपनी कुदरत की निशानियाँ ज़ाहिर फरमाता रहता है, ताकि इंसान अपने मालिक को, अपने खालिक और इस पूरी दुनिया बनाने वाले को पहचान सके। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ये मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं, ए इंसानों तुम इन्हें देखो और मुझे पहचानो, मैं ही हूँ जो ये सब करता हूँ। कुरान पाक में सूरह अल-गाशिया सूरह नंबर 88 और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, यानी कि क्या तुम ऊँटों को नहीं देखते कि हमने उसे कैसा अजीब पैदा किया है। आगे आयत नंबर 18 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइलस समाई किफ़ा रुफियत, यानी कि क्या तुम आसमान को नहीं देखते हो कि अल्लाह ने आसमान को किस तरह से बुलंद कर दिया है। दुनिया में जब इंसान एक छत बनाता है तो उसे रोकने के लिए 10 तरह के पिलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं, अल्लाह ने बग़ैर किसी सपोर्ट के बुलंद कर रखा है। अल्लाह कहता है कि इस आसमान को तुम्हें देखकर तुम्हें अपने अल्लाह का पता नहीं चलता। अपने उस खालिक को देखो जिसने इतने बड़े आसमान को किस तरह से बुलंद कर रखा है। सुभान अल्लाह। आगे आयत नंबर 19 में अल्लाह ने कहा, व इलल जिबाली कैफा नुसीबत, यानी इन पहाड़ों को देखो, अल्लाह ने पहाड़ ज़मीन पर किस तरह से खड़े किए हुए हैं। इन पहाड़ों को देखकर क्या तुम्हें अपना मालिक, अपना रब याद नहीं आता। आगे आयत नंबर 20 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इलल अर्ज़ी कैफा सुतिनत, यानी इस ज़मीन को देखो, ये ज़मीन पानी पर अल्लाह ने बिछाई है, इसके नीचे भी पानी है और इसके इर्द गिर्द भी पानी है। इस ज़मीन को ऐसे बिछा हुआ देखकर क्या तुम्हें अपने मालिक की, अपने खालिक की याद नहीं आती। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के आने जाने में हमने अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ रखी हैं। वो जो अपने रब को, अपने मालिक को तलाश करते हैं, उनके लिए इस कायनात में बहुत निशानियाँ हैं।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بندوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر انسان اپنے بنانے والے رب کو پہچان سکے۔ آج کے ٹائم میں اللہ نے ایک نشانی دکھا رکھی ہے کہ دیکھو میں کچھ ہی دیر میں ایک دن پہلے پانی کچھ اور تھا اور ایک دن بعد اس کا رنگ ایک دم سرخ لال ہو سکتا ہے، جو کہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ اسے دیکھ کر پوری دنیا کے سائنٹسٹ حیران ہیں کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ لیکن دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، اب ذرا یہ غور فرمائیے کہ لاسٹ کچھ مہینوں میں پوری دنیا کے اوپر کتنے عذاب آئے ہیں۔ سب سے پہلے آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگنا، اس کے بعد یہ کرونا وائرس جس کی وجہ سے پوری انسانیت کو آج تک سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ابھی حال فی الحال میں مئی 25 2020 کو امریکہ کا ایک شخص جس کا نام جارج فلوئڈ تھا، وہاں کی پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے اسے جان سے مار دیا جبکہ وہ بے قصور تھا۔ اور دوستو، اس کی وجہ سے پورے امریکہ میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، چاروں طرف لڑائی دنگے اور مارا پیٹی کا ماحول ہے، لوٹا پاٹی کا ماحول ہے۔ اور اب انڈیا میں ہی دیکھ لیجئے، سب سے پہلے دہلی کے اندر NRC کو لے کر کتنے دنگے ہوئے اور نہ جانے کتنے ہی لوگ موت کے قریب گئے، اور اس کے بعد انڈیا میں کورونا جس کی وجہ سے چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے، اس کے بعد یہ ٹڈیوں کا اٹیک، اور آپ کو بھی پتا ہوگا لاسٹ 2 منتھ میں انڈیا میں کتنے بھوکمپ آئے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وقت واقعی کچھ زیادہ ہی خراب چل رہا ہے؟ اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے؟ کیونکہ سچ بتاؤں تو پرسنلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج انسان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو خدا کے واسطے ایمان پر آ جائیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?